हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आपकी होस्ट अशिता शर्मा आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया वीडियो। तो 27 जुलाई से शुरू होने वाला है न्यूजीलैंड टूर ऑफ स्कॉटलैंड, जिसका फर्स्ट मैच भी 27 जुलाई को ही होने वाला है। तो फर्स्ट मैच होने वाला है T20 इंटरनेशनल, वो भी दोनों टीम्स के बीच। तो चलिए आज इसकी मैच प्रिडिक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड वर्सेज न्यूजीलैंड का फर्स्ट T20 का मैच प्रिडिक्शन। तो ये मैच होने वाला है ग्रेंज क्रिकेट क्लब पर। तो इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्टेडियम के बारे में, इसके फैक्ट्स क्या हैं, स्टैट्स क्या हैं, पिच बिहेवियर क्या है और साथ ही साथ टॉस फैक्टर क्या होने वाला है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि प्लेइंग 11 कौन से हैं दोनों ही टीम्स के, और ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेंज क्रिकेट क्लब के फैक्ट से। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 1832 में और इसकी सिटिंग कैपेसिटी है लगभग 5000 स्पेक्टेटर्स। इसको रायबर्न प्लेस द सिटी लाइट्स ग्रेज के नाम से भी जाना जाता है और इसके एंड्स के नेम है सिटी एंड और पार्क एंड। इसकी लोकेशन है इडनबर्ग स्कॉटलैंड और इसका टाइम जोन है UTC+01 और ये होम ग्राउंड है स्कॉटलैंड की टीम का, लेकिन इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स नहीं है। तो ये हो गए इसके फैक्ट्स। अब हम चलते हैं स्टैट्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं T20 इंटरनेशनल की, उसके बाद बात करेंगे ODI और T20 डोमेस्टिक की भी। तो T20 इंटरनेशनल के टोटल 11 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं 7 और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं 4। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 162 होता है और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं अफगानिस्तान की टीम ने 210 रन्स 5 विकेट पे, और लोएस्ट स्कोर बनाए हैं स्कॉटलैंड की टीम ने 82 रन्स 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं, बिलो 150 यहाँ पर 4 बार बन चुका है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 3 बार बना है। स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 एक बार और अबव 190 यहाँ पर 3 बार बना है। ये हो गए हमारे T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स। अब हम चलते हैं ODI के स्टैट्स पर। तो ODI के खेले गए हैं टोटल 18 मैचेस, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 11 और बैटिंग सेकंड करने पर जीते गए हैं 7। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 265 है। हाईएस्ट स्कोर स्कॉटलैंड की टीम ने बनाए हैं 371 रन्स 5 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो ये भी स्कॉटलैंड ने बनाए हैं 101 रन्स 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न पर चलते हैं, बिलो 200 4 बार बन चुका है। स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 भी 4 बार बना है। स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 2 बार और अबव 300 यहाँ पर 8 बार बन चुका है। अगर अब बात करें हम T20 डोमेस्टिक की, तो T20 डोमेस्टिक का अब तक यहाँ पर कोई भी मैच नहीं खेला गया है। तो ये हो गए हमारे स्टैट्स। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं स्कॉटलैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के हेड टू हेड। तो यहाँ पर आपको बता दें, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुए हैं 2 मैचेस, जिसमें जीती है दोनों ही मैचेस न्यूजीलैंड की टीम और हारी है दोनों ही मैचेस स्कॉटलैंड की टीम। एवरेज स्कोर न्यूजीलैंड का है 131 और स्कॉटलैंड का है 121.5। मैक्सिमम रन्स न्यूजीलैंड के हैं 172 और स्कॉटलैंड के हैं 156। मिनिमम रन्स न्यूजीलैंड के हैं 90 और स्कॉटलैंड के हैं 89। तो ये हो गए हमारे हेड टू हेड स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड की टीम के। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रेंज क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट। तो आपको बता दें, यहाँ की पिच को माना जाता है कि यहाँ पर कोई बिग स्कोर टारगेट नहीं किए जाते हैं, ना ही ज्यादा यहाँ पर स्कोरिंग होती है। इस पिच पर बैट्समैन यहाँ पर ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर हाईएस्ट चेज अब तक सिर्फ 168 ही हुए हैं और सिर्फ 190 से अबव ही 3 बार बन चुके हैं। तो गाइज ये थी इसकी पिच रिपोर्ट। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है स्पिन बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एक टाइम पर, लेकिन ऐसा ये नहीं बोला जाता कि सिर्फ स्पिन बॉलर्स के हम भरोसे रह सकते हैं इस पिच पर। तो ये थी ग्रेंज क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट। अब हम चलते हैं आगे और वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। तो टेम्परेचर होगा यहाँ का 13 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन 3%, ह्यूमिडिटी 76% और विंड की स्पीड होने वाली है 29 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गए हमारे ग्रेंज क्रिकेट क्लब की पिच रिपोर्ट और साथ साथ वेदर रिपोर्ट भी। अब चलते हैं हम प्लेइंग 11 पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर है काइली कॉटजर, माइकल जोन्स, रिची ब्रिटन, माइकल लिक्स, कैमल मैकलॉर्ड, मैथ्यू क्रॉस, क्विटन डे नॉक, गैविन मेन, सफियान शरीफ, हमजा तारीफ, मार्क वाट। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो यहाँ पर है मार्टिन गटफिल, मार्क चैम्पमैन, जेम्स निशाम, फिन एलन, गैलन फिलिप्स, मिचेल स्टैंटर, जैकब डफी, इश सोदी, लोकी फर्गुसन, बैन सीयर्स और ब्लेड टिकनर। तो ये हो गए हमारे दोनों टीम्स के प्लेइंग 11। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में।
सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड के बैट्समैन की। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं काइली कॉटजर को। इन्होंने 76 मैचेस में 2959 रन बनाए हैं। एवरेज है 41.68 और स्ट्राइक रेट है 82.61। दूसरे आप ले सकते हैं रिची बेरिंगटन को। 95 मैचेस में इन्होंने 2419 रन बनाए हैं। एवरेज है 30.24 और स्ट्राइक रेट है 74.34। तो ये हो गए हमारे स्कॉटलैंड के बैट्समैन। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड पर। तो न्यूजीलैंड में बैट्समैन में आप ले सकते हैं मार्टिन गडबिल को। इन्होंने 192 मैचेस में 7207 रन्स बनाए हैं और एवरेज है इनकी 42.15। स्ट्राइक रेट है 87.64। दूसरे हैं जेम्स नीशाम। इन्होंने 66 मैचेस में 1320 रन्स बनाए हैं। एवरेज है इनकी 28.7 और स्ट्राइक रेट है 97.63। अब हम चलते हैं बॉलर्स की तरफ। तो स्कॉटलैंड में आप ले सकते हैं साफियान शरीफ को। 59 मैचेस में इन्होंने 80 विकेट्स ली हैं। इकोनॉमी है 5.07। स्ट्राइक रेट है 34.9 पर। दूसरे हैं मार्क वैट। 41 मैचेस में 48 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी है 4.13। स्ट्राइक रेट है 43.31। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स की। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं लोकी फर्गुसन को। 39 मैचेस में 71 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी है 5.44 और स्ट्राइक रेट है 29.24। दूसरे हैं इश सोदी, न्यूजीलैंड के बॉलर जिनको आप ले सकते हो। 37 मैचेस में 48 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी है 5.46 और स्ट्राइक रेट है 38.15। तो ये हो गए हमारे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन, प्लेइंग 11, साथ साथ वो प्लेयर्स भी जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रेंज क्रिकेट क्लब के रिकॉर्ड्स। जानते हैं T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर किस टीम ने कितने बनाए हैं। तो नंबर 1 पर है अफगानिस्तान 210 रन 5 विकेट्स वर्सेज में स्कॉटलैंड के। उसके बाद है पाकिस्तान 204 रन 4 विकेट्स वर्सेज में स्कॉटलैंड। नीदरलैंड 191 रन 6 विकेट वर्सेज में स्कॉटलैंड। उसके बाद जिम्बाब्वे 180 रन 4 विकेट वर्सेज में स्कॉटलैंड। उसके बाद है स्कॉटलैंड 177 रन 4 विकेट वर्सेज में है उसके जिम्बाब्वे। उसके बाद है फिर से स्कॉटलैंड 173 रन वर्सेज में अफगानिस्तान के। उसके बाद है अफगानिस्तान 168 रन 2 विकेट्स वर्सेज में यूएई। उसके बाद है पाकिस्तान 166 रन 6 विकेट्स वर्सेज में है स्कॉटलैंड। उसके बाद है यूएई 164 रन 6 विकेट्स वर्सेज में अफगानिस्तान। उसके बाद है अफगानिस्तान 162 रन 7 विकेट्स वर्सेज में नीदरलैंड। तो ये हो गए ग्रेंज क्रिकेट क्लब के T20 हाईएस्ट स्कोर। ये हमने टॉप 10 की यहाँ पर बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्रेंज क्रिकेट क्लब का टॉस फैक्टर। तो आपको बता दें ओडीआई में बैटिंग फर्स्ट करने पर 10 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 6। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ओडीआई का 250 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर ओडीआई का 187 है। अगर T20 की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने पर 7 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 4। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 161 है और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 140 है। तो पिछले रिकॉर्ड्स देखे जाए तो वहां पर ज्यादा जीती है वो टीम जिसने बैटिंग फर्स्ट चूज की है टॉस जीतने पर। तो इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फर्स्ट ही चूज करेगी क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस होंगे तब मैच को जीतने के। तो ये थी आज की वीडियो स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट T20 के मैच प्रिडिक्शन की।